वेलकम बैक टू द कल्चर शो। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और सुरीलापन विदेशियों को भी अपनी तरफ खींच रहा है। आज बहुत से विदेशी नृत्य और संगीत सीखने में लगे हुए हैं। भारत में रहते हुए इन्होंने भारतीय संगीत के साथ साथ यहाँ के रहन सहन को भी अपना रखा है। देखना ये है कि विदेशियों का ये रुझान भारतीय संगीत को इंटरनेशनल लेवल पर कितना लोकप्रिय बनाता है। विश्व में भारतीय संगीत की अपनी अलग पहचान है। एक तरफ सितार के तारों की झंकार पर लोग झूमते हैं, तो दूसरी तरफ बांसुरी की तान लोगों के दिलों को बाग-बाग कर देती है। जाकिर हुसैन ने तबला को विश्व स्तर पर लोकप्रिय किया, तो बिरजू महाराज के कथक नृत्य ने देशवासियों के साथ-साथ विदेशियों का भी दिल लुभाया। भारतीय फिल्मों और सुनी सुनाई कथाओं पर आधारित भारत की सुनहरी छवि के साथ-साथ नृत्य और संगीत के आकर्षण ने बहुत से विदेशियों को इन कलाओं को सीखने के लिए यहाँ आने पर मजबूर किया। बचपन से भारत में मेरा इंटरेस्ट था। भारतीय नृत्य, संस्कृति, कला, पहनावा, संगीत मैं बड़े ध्यान से सुनती थी और देखती थी। पहले तो मैं तो सिर्फ किताब पढ़ता था और मूवी देखता था, और ऐसा मुझे लगता था कि ये परियों की जगह है। आने से पहले मुझे एक सपना आया, जैसे मेरे पास शिव जी आए था, तो शिव जी ने कहा जब तक तुम इंद्रिय में है तो मैं तुमको सुरक्षित करूंगा। भारत आने के बाद परियों के देश का सपना टूटा, पर शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मोह बरकरार रहा। सपनों के देश की व्यावहारिक परेशानियां सामने आ खड़ी हुई। When I came in India, इस टाइम मुझे हिंदी नहीं पता, अंग्रेजी नहीं पता, भाषा प्रॉब्लम। जब कुछ पूछ रहे हो, लोग उल्टा उल्टा बता रहे, क्या वो ये कि सीधा बता रहे नहीं, कभी सीधा ना कहेंगे, कभी सीधा हाँ नहीं कहेंगे, वही मतलब चक्कर। कितना साल रहूंगा, कितना साल स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना साल वीजा मिलेगा, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी थी, सबसे ज्यादा। कहीं अनकहीं तरह-तरह की मुश्किलों के बावजूद जारी रखी इन कलाकारों ने अपनी शिक्षा। कला साधना के दौरान यहाँ के खान-पान, पहनावा और आम रहन-सहन से भी ये कलाकार प्रभावित हुए। खाना तो हम इंडियन रोज खाते हैं, तो लोगों के साथ भी मिलते, भाषा भी थोड़ा सीखते मतलब अभी भी मतलब मिस्टेक है, सॉरी। इसलिए जो असली हिंदुस्तानी मतलब लाइफ चल रहा है, जो मतलब हिंदुस्तान की मिट्टी है, वही खुशबू इसमें थी कि मुझे मतलब लेना ही पड़ता है। कड़ी मेहनत और कला के प्रति समर्पण ने रंग दिखाया। आज इन विदेशी कलाकारों ने भारतीय नृत्य और संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली और भारत में अलग-अलग जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये कलाकार भारतीय कला और संस्कृति के सच्चे सांस्कृतिक दूत बन पाएंगे? क्या यहाँ के सुखद अनुभवों और कठिन साधना को अपने देशवासियों के बीच बांटेंगे? कुछ सालों के बाद जब मैं इस नृत्य को पूरी तरह सीख लूंगी, तो अपने देश जाकर इस नृत्य के प्रचार के लिए काम करूंगी, ताकि हमारे देश के लोग इस खूबसूरत नृत्य को समझ सकें और पसंद करें। चाहे ये कलाकार इन कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए अपने-अपने देश जाएं या न जाएं, पर इन कलाओं में इनका समर्पण भारतीय नृत्य और संगीत की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का प्रमाण तो है ही।
कल्चर शो के अगले एपिसोड में आपके लिए कथक सम्राट बिरजू महाराज से मुलाकात,